अगर आप एक डायबिटीज पेशेंट हैं तो मैं आपकी आज सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। असल में डायबिटीज में चाय दुश्मन नहीं है, दुश्मन चाय के कप के बाहर मौजूद है। हो सकता है आप भी मन ही मन चाय को ब्लेम कर रहे हो, पर शायद दुश्मन तो कुछ और ही है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको उस दुश्मन के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही लास्ट में मैं आपको बेहतरीन टी रेसिपी भी दूंगा। दिन के लिए चाय की रेसिपी अलग दूंगा और रात को पी जाने वाली चाय की रेसिपी अलग दूंगा, जो आपकी शुगर को बढ़ाने में नहीं बल्कि घटाने में बेहद मददगार भी साबित हो सकती है। आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, ऐसे बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट होंगे जिन्होंने चाय पीना छोड़ दी, पर उसके बावजूद भी शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा। वहीं कुछ लोग चाय भी पी रहे हैं, अपनी आदतों को थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल पर दिमाग लगा रहे हैं, उनकी डायबिटीज बेहतर तरीके से कंट्रोल में चल रही है। तो असली दुश्मन कौन है, चाय या कुछ और? चलिए आज जानने की समझने की कोशिश करते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में चाय से जुड़ी 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा और साथ ही सॉल्यूशन भी बताऊंगा कैसे इसको सुधारा जाए, चाय का आनंद भी लिया जाए और शुगर को भी स्टेबल रखा जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने नेचर सेहत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अक्सर कुछ शहरों में देख रहा होता हूँ कि चाय हमारी आदत नहीं बल्कि हमारे कल्चर में शामिल हो गया है। उसे छोड़ पाना, उससे बाहर निकल पाना कई बार संभव नहीं हो पाता। तो चलिए कुछ गलतियां सुधार लेते हैं और चाय का आनंद लेते हैं। पहली गलती जो सबसे पहले आप सुबह उठते ही करते हैं, आपके अंदर से पहली आवाज आती है चाय। मैं चाहता हूं कि कल से ही अपने अंदर एक छोटा सा बदलाव लाइए। सबसे पहले अपने शरीर में चाय नहीं बल्कि पानी या हल्के गर्म पानी को जाने दीजिए। सुबह में जब सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत पानी से करते हैं तो यह आपकी बॉडी में एक बेहद पॉजिटिव सिग्नल देता है। आपका लीवर जो अननेसेसरली ग्लूकोज रात भर बना रहा था, अब उस प्रोसेस को रोक देता है। वहीं अगर आप दिन की शुरुआत चाय से या कैफीन से करते हैं तो ये एक स्टिमुलस का काम करता है, लीवर और तेजी से शुगर बनाना शुरू कर देता है। तो आप समझ सकते हैं सुबह का सिग्नल कितना इंपॉर्टेंट है आपके दिन को सही शुरू करने के लिए। सही मॉर्निंग रूटीन में आपको बता देता हूं। सुबह उठिए, एक ग्लास हल्का गर्म पानी या सादा पानी पीजिए, उसके बाद फ्रेश हो जाइए, उसके बाद 10-15 मिनट की हल्की वॉक कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद अपना प्रोटीन पर बेस्ड ब्रेकफास्ट कीजिए और उसके बाद चाय का आनंद लीजिए। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, सुबह की चाय से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुबह में लिया गया पहला डिसीजन। और अगर आप भी मुझसे वादा करते हैं कि आज के बाद आप भी चाय पीने की गलती सबसे पहले नहीं करेंगे तो मुझे कमेंट में प्रॉमिस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद ये सुबह वाली गलती सबसे बड़ी गलती है। असल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन तो अभी भी चाय के कप के बाहर ही खड़ा है। मैं अक्सर अपने मरीजों से सवाल पूछता हूं, आप चाय के साथ क्या लेते हैं? तो पलटकर तुरंत ज्यादातर पेशेंट जवाब देते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो फीकी ही चाय लेता हूं और साथ में कुछ भी नहीं लेता, या अगर मेरा मन करे तो मैं 2 फीके वाले शुगर फ्री वाले मैरी बिस्किट ले लेता हूं। यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है, सिर्फ चाय से शक्कर हटा देना काफी नहीं है, आप उसके साथ बिस्किट भी ले रहे हैं, कई बार ब्रेड्स भी खा रहे हैं, नमकीन भी चल रही है। और इतना ही नहीं, आपने दिन भर में रोटी कम करने की तो कोशिश ही नहीं करी और हफ्ते भर में एक बार तो आप भरपूर बिरयानी भी खा रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ चाय से 1 चम्मच चीनी निकाल लेना आपको कोई भी मदद नहीं करने वाला। असल में डायबिटीज सिर्फ बढ़ी हुई शुगर नहीं है, यह आपका एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। याद रखिए, चाय पीजिए लेकिन चाय के साथ बिस्किट या दूसरे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम लेने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। और हाँ, अगर आपको भूख लग रही है तो बिस्किट तो बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं होगा। पहले अपना खाना खाइए और उसके बाद चाय पी लीजिए।
असल में बिस्किट भूख नहीं मिटाता, ये सिर्फ थोड़ा सा काम चला देता है और दोबारा से कुछ ही वक्त के बाद आपको दोबारा भूख लग जाती है। वैसे आप मुझे कमेंट में ये जरूर लिखिएगा, आप चाय के साथ क्या लेना पसंद करते हैं, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड या कुछ भी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी गलती की तरफ चलते हैं। आपकी चाय में कितना दूध मौजूद है? आप चाय पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं? कई लोगों की चाय में इतना ज्यादा दूध मौजूद होता है कि पता ही नहीं चलता कि चाय पी थी या दूध पिया था। असल में मैं दूध के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी भी बहुत मायने रखती है। अगर आप दिन भर में 1-2 कप चाय पी रहे हैं दूध वाली तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार या दिन भर में 4-5 बार चाय पी रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी समस्या होने वाली है। असल में आपकी बॉडी आपकी चाय के हर कप का हिसाब रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल मेरे मन में चल रहा है, जब आपने चाय पी उस वक्त आपको वाकई में चाय की जरूरत थी या ब्रेक की जरूरत थी? आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चाय आपकी आदत है या आपकी जरूरत? ऑफिस में थोड़ा स्ट्रेस हुआ, चाय पी ली। मीटिंग आई, चाय पी ली। कोई गेस्ट आया, चाय पी ली। थक गए, चाय पी ली। बोर हो गए, फिर चाय पी ली। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या वाकई में आपको चाय की जरूरत थी या एक छोटे से ब्रेक से भी काम बन सकता था? अगर आप ये सवाल अपने आप से ईमानदारी से पूछ लेंगे, ईमानदारी से जवाब दे देंगे, तो मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं आपके आधे चाय के कप तो वैसे ही कम हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 5 को भी समझ लेते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। इस गलती के बाद मैं आपको चाय की बेहतरीन 2 रेसिपी भी देने वाला हूं, एक दिन के लिए और एक रात के लिए। गलती नंबर 5 है रात की हैबिट। मैं अक्सर अपने पेशेंट से पूछता हूं, रात को सोने से पहले आपकी लास्ट हैबिट क्या होती है? मोबाइल, चाय, मीठा या सीधा सो जाना? मेरी बात याद रखिएगा, अगर आपको रात को नींद ठीक से नहीं आ रही तो शुगर का बढ़ना भी तय है, क्रेविंग्स का होना भी तय है, शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ना भी तय है। मैं हमेशा अपने सभी मरीजों को कहता हूं, रात के समय में सोने से 2-3 घंटे पहले का समय चाय पीने का बिल्कुल नहीं है, कुछ खाने का तो बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये समय है सोने की तैयारी करने का। मुझे उम्मीद है ये छोटे छोटे बदलाव आप आसानी से कर लेंगे और चाय का भी भरपूर आनंद ले पाएंगे। चलिए, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको 2 ताकतवर चाय की रेसिपी भी दे देता हूं, जो किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन ऑप्शंस होने वाली हैं। लेकिन साथ ही मेरी ये बात भी याद रखिएगा, चाय डायबिटीज की दवा तो बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटीज से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी सही डाइट को समझना होगा, अपने सही लाइफ स्टाइल को भी एडॉप्ट करना होगा। लेकिन अगर आप चाय पीने के बहुत शौकीन हैं, चाय आपकी आदत में शामिल है, तो चलिए मैं आपको बेहतरीन रेसिपी बता देता हूं। 1 कप पानी को गर्म करने रख दीजिए, थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, थोड़ी सी सीलॉन सिनेमन भी डाल दीजिए, 2-4 मिनट इसे अच्छे से उबाल लीजिए। और अगर आप दूध वाली चाय पीने के शौकीन हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में इसमें दूध भी शामिल कर लीजिए। चीनी डालने की गलती बिल्कुल नहीं करना। अब इसे छान लीजिए, आपकी बेहतरीन चाय तैयार हो गई। इस चाय का आप दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर रात को सोने से पहले चाय पीने की इच्छा आपको पैदा होती हो तो मैं आपको उसका भी तरीका बता देता हूँ। कुछ ऐसा ही है। 1 कप पानी लीजिए, अदरक डालिए, थोड़ा सा टुकड़ा, थोड़ी सी सीलॉन सिनेमन डालिए, अच्छे से 2-4 मिनट इसे उबाल लीजिए, छानिए, कप में इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद 2-4 बूंद उसमें नींबू का रस भी डाल लीजिए। अब आपका नाइट ड्रिंक तैयार हो गया। ये एक ऐसी हर्बल टी है जो आपके शरीर को सही दिशा देने में मदद करेगी। आपकी चाय पीने की इच्छा भी शांत हो जाएगी और शुगर के बढ़ने का खतरा भी नहीं रहेगा। साथ ही नींद के उड़ने का डर भी नहीं रहेगा। इस चाय के बाद, इस ड्रिंक के बाद अपने मोबाइल को साइड में रखिए, लाइट को ऑफ करिए और सोने की तैयारी करिए। कभी कभी रिकवरी किचन से नहीं, बेडरूम की सही आदतों से भी शुरू होती है। तो कुल मिलाकर आपके मन में जो सवाल था, क्या डायबिटीज पेशेंट चाय पी सकता है या नहीं, तो मेरा जवाब है बिल्कुल
पी सकता है, पर कुछ चीजों को समझदारी से अपनी जिंदगी में शामिल करने के बाद। ये जो 5 गलतियां मैंने आज आपको सिखाई, उन्हें समझ लीजिए, सुधार लीजिए, चाय का आनंद लीजिए, स्टेबल ग्लूकोज अचीव करने की पूरी कोशिश करिए। असल में जो मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, आपका दुश्मन चाय के कप के अंदर नहीं, चाय के कप के बाहर है, और वो है भर भर कर जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स आप खा रहे हैं, चाहे बिस्किट के रूप में, चाहे ब्रेड के रूप में, नमकीन के रूप में, या किसी भी दूसरे खाने के रूप में। और जब आप उस दुश्मन को पहचान लेते हैं, अपने आप से दूर कर लेते हैं, तो डायबिटीज को कंट्रोल करना बेहद आसान हो जाता है। चलिए मैं यहीं पर अपनी बात पूरी करूंगा, और मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। और अगर आप चाहते हो डायबिटीज से बाहर निकलने के इस सफर में मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर पाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।